जोहार। तो चुनावी माहौल है, सिमडेगा की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। ऐसे में हम महिलाओं को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में और राजनीति की धुर्री में महिलाओं को कितनी पार्टियों ने टिकट दिया है, जो महिला उम्मीदवार हैं उन लोग क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ सिमडेगा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे शांति बाला किरकेट्टा दीदी हैं, जो कि महिला मोर्चा कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी जिला परिषद सदस्य के पद पर भी हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कारण है कि अभी भी जब राजनीति की बात आती है और निर्णय लेने की टेबल की बात आती है, वैसी जगहों पर महिलाओं को जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो एक पार्टी का टिकट होता है, वो क्यों नहीं मिलता है। और मुझे खुद भी ये प्रश्न बार-बार आ रहा है कि महिलाओं को लोग केवल लकड़ी ढो के जंगल से जा रही है, सब्जी बेच रही है, खुखड़ी उखाड़ रही है, बर्तन धो रही है, इसका केवल एक्सेप्टेंस समाज में क्यों है? क्यों उनको टिकट नहीं दिया जाता है? तो दीदी बहुत स्वागत है आपका जो है और बधाई आपको कि आपने बहुत जोखिम वाला निर्णय लिया है और समझने की कोशिश करेंगे, दीदियों को बताने की कोशिश करेंगे जनता को कि ये जो आपने निर्णय लिया, ये कितना कठिन रहा और कैसे मतलब कि आप यहाँ तक पहुँचे और उसके पीछे क्या रीज़न है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आप खड़ी हुई हैं? बहुत धन्यवाद जी। एक्चुअली अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो सचमुच ये निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि जिसमें मैंने अपना वो समय बिताया है, अभी भी मैं सिपाही ही हूँ। हुँ, हुँ। जैसे मैं देश की एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, और उसी भावना के साथ मैं 18 में उतरी हूँ हुँ, कि हुँ। मैं अपने लोगों की आवाज को सुनूं, उनकी सेवा कर सकूं। तो जब मुझे जिला परिषद के लिए लड़ने का एक सुनहरा मौसम दिया, सिमडेगा सदर की महिलाओं का जो योगदान रहा है मेरे प्रति, जो प्यार रहा है और उनकी जो एक सोचने की एक कला हुई मेरे प्रति, और उन्होंने मुझे भारी मतों से जिताया है। अगर मैं बात करूं कि 14,080 वोट कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन मेरी महिलाओं ने, मेरी महिलाओं के परिवार ने मुझे देकर एक ऐसा काम किया, और अपने अपनी जो भावनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं मुझे लेकर, उन्होंने मुझे अपनी आंखों से बताया, अपने वचनों से बताया, मुझे जिताकर ये कहा कि आप हमारे लिए बहुत काम करेंगी। अगर ये समय का फेर देखिए या प्रेजेंट सिनारियो को देखा जाए, जी, तो जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, हुँ। मेरी महिलाओं का फोन आ रहा है, हुँ। मेरी महिलाएं मुझसे मिलने आ रही हैं कि ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारी नेत्री को जगह नहीं मिली। अब इस सवाल का तो मैं उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का एक बहुत बड़ा ये पावर है, जिसकी वजह से उन्होंने जिसको उचित समझा उनको दिया है। इनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ, क्योंकि उनका जो निर्णय रहा सर्वमान्य है। लेकिन मेरी उन महिला और उनके परिवार की इच्छाओं का क्या, उनकी आशाओं का क्या, हुँ, हुँ। कि अगर मैं कैसे उनको सहायता दे सकती हूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं एक जिला परिषद बन के मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मंच बहुत कम है, हुँ, हुँ। बहुत छोटा है, और हम दूसरे प्रखंड में नहीं जा सकते हैं। जी। तो इस तरह से मेरी महिलाएं ठगी रह जा रही हैं, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर, कि एक बार दीदी आप उठ तो जाइए, हुँ, हुँ। आप हमें एक मौका तो दीजिए, और हम आपके साथ हैं। हम महिलाएं और हमारा परिवार, हम एक विशाल समूह से होते हैं, और आपकी आवाज जब हम सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच हमारी दीदी हमारे लिए करेगी। इसी भावना को लेकर के आज मैं
अ, आप सबों के सामने आई हूँ। और अगर मेरी जनता और उनके परिवारों ने अपने हक के लिए, अपने हक को पाने के लिए मुझे अगर चुना है, मुझे स्वीकारा है, तो हम ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद। दीदी ने बहुत सुंदर बात कहा है कि अगर महिलाएं चाहेंगी, उनके परिवार चाहेंगे, जनता चाहेंगे, तो दीदी जरूर जीतेगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपने नॉमिनेशन करके और आज स्क्रूटनी में पास होके ऑलरेडी एक कदम बढ़ा करके आप जीत गई हैं, क्योंकि जहाँ बड़ी-बड़ी बात करने वाली पार्टियां होती हैं और उनको जब काम करना होता है एक्चुअल में महिलाओं के लिए कि उनको सशक्त करने के लिए, उनको निर्णय लेने की जगह में बैठाने के लिए, वहां तक जाने का जो साहस आप किए हैं दीदी, आप पहले ही जीत गई हैं। क्योंकि एक और शब्द दीदी ने बताया, पावर। सच में मतलब पावर जिसके पास है वो क्या चाहते हैं कि क्या महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं। मैं तो यहाँ समझ पा रही हूँ कि जब टिकट नहीं मिला इसका मतलब है कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि महिलाएं निर्णय लेने का काम और राजनीति के मुख्य जो स्तंभ है, विधानसभा में जाने का काम करने के लिए सक्षम है, ये उनके अंदर विश्वास है। क्योंकि इससे पहले हम जिनसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात कहा कि वैसी महिलाओं को टिकट मिलता है, जिनके पीछे उनके पिताजी हैं, उनके पति हैं। और जिस तरह से आपका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा है फैमिली का, जी। नहीं मिला, तो हम यहाँ अपनी विचार ज़रूर रखना चाहेंगे कि पार्टियों के भीतर पितृसत्ता की जड़ें इतनी मजबूत हैं, पैसे, पावर की सत्ता इतनी मजबूत है कि वहां ग्रास रूट की महिलाओं के लिए औरत नहीं है। दोबारा मैं बोलूंगी, ग्रास रूट की महिलाओं के लिए जगह नहीं है, भले वो बड़ी बड़ी बातें कर ले, बड़ी बड़ी रैलियां कर लें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ये बात करने के लिए कि बता ही देना चाहते हैं कि हम महिलाएं ये महसूस करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुझे खुद भी कई नेताओं ने पूछा था, और चूंकि मुझे लगा कि महिलाओं को भेजने से महिलाएं अपनी बातें आसानी से महिला के साथ कर पाएंगी, तो हमने भी महिला कैंडिडेट का ही सजेशन किया था, लेकिन हमारी भी बात का मान नहीं रहा। तो दीदी को बस एक चीज लास्ट पूछना चाहेंगे कि पार्टी में इतना दिन रहने के बाद आप क्या महसूस करती हैं कि पार्टी में जिस महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वो आपको दिखावा लगता है या आपको लगता है कि सच में वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनको वो ताकत देना चाहते हैं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए, निश्चय ही मैं कांग्रेस पार्टी की बहुत सम्मान करती हूँ। और यहीं रहकर ही मैंने राजनीति सीखी है। जी। और अभी मैं परिपक्व नहीं हूँ। जी। लेकिन अगर हम महिलाओं के लिए सोचें, उनके लिए कुछ काम करने के लिए सोचें, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो एक मंच की आवश्यकता होती है। क्योंकि मंच नहीं है, तो हम पॉकेट मीटिंग करके कितनी महिलाओं को हम जागरूक कर सकते हैं। सही बात है। और ये हमारा जो क्षेत्र है, सिमडेगा क्षेत्र, बहुत जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गाड़ियां नहीं जाती हैं, सड़कें नहीं हैं, पुलिया नहीं हैं, जहाँ हमारी गर्भवती महिलाओं को खटिया पे उठा करके नदी पार कराना पड़ता है, नाला पार करना पड़ता है। और उस समय जब बादल गरजते हैं, बरस रहा है पानी, और हमारी बेटियां अपने दर्द से, ऐसे दर्द में क्या करें क्या ना करें, और उनको मेरे भाई लोग अपने परिवार, अपनी बेटी के लिए ऐसे समय में नदी नाला पार करते हैं, और कितना विकट समस्या होती होगी। शायद हम में से 90% लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दर्द होता है महिलाओं को, कि ऐसे समय में भी हमारे लिए एक एम्बुलेंस तक आना मुश्किल होता है। एम्बुलेंस आ भी गई तो बीच में एक नाला है, जहाँ पानी अपने पूरे उछाल के साथ, पूरे वेग के साथ बहती है। वहाँ 4 आदमी एक साथ भी महिला को धो के जाए तो उस नाले को पार करना संभव नहीं होता है। मैंने उस दर्द को समझा है, उस बच्चों को के दर्द को समझा है, जो चचिया पुल पार करके अपने स्कूल की ओर अपना एक छोटा सा बस्ता लेके आते हैं। सुबह का आते हैं और शाम को घर लौटते हैं, जब उनके पेट में कुछ नहीं होता। अभी तो मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगी कि अभी मिड डे मील शुरू करके एटलीस्ट बच्चों को मिड डे मिल जाता है, उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक
बच्चा घर नहीं पहुंचता, माँ का सांस। आप सोच सकते हैं, माँ के दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा, बरसात का समय है। तो मैंने बहुत करीब से एक माँ के दर्द को समझा है, एक बहू के दर्द को समझा है, और एक उस बच्चे का दर्द को समझा है कि मेरी माँ को कैसा लगता होगा कि जब मैं नाले में पार ना करके मैं घर नहीं पहुंचता, और उस गर्भवती माँ को कैसा लगता होगा कि काश ये पुलिया होता तो आज मैं अपने अजन्मे बच्चे को नहीं खोती। तो गांव के संदर्भ में दीदी ने बहुत ही गांव में जो समस्याएं होती है उनके बारे में बताया है। और मैं खुद भी मतलब इतना गांव घूमती हूँ तो मुझे खुद भी एक जो कमी नजर आती है कि पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं जिस भी पार्टी के, पता नहीं क्यों उन लोग गांव की जो समस्या है उसको काम करा पाने में असक्षम क्यों हैं। और दूसरी बात जो मैं इस वक्त रिकॉल कर पा रही हूँ वो ये है कि हम यहाँ 3 महिलाएं बैठी हैं और हमारे पास बिल्कुल पावर नहीं है, हम लोग पावरलेस हैं। और वो इसलिए है क्योंकि समाज ही नहीं चाहता है कि महिलाओं के पास वो पावर आए। और जब समाज नहीं चाहता है कि महिलाओं के पास पावर आए, तो समाज खुद ही डिसाइड करता है कि कुछ-कुछ समस्याएं बनी की बनी रहें। और इसमें राजनीति करते लोग भी चाहते हैं कि आधा से अधिक समस्याएं एड्रेस ना हो, ताकि उनकी अपनी जो धंधा पानी है वो चलता रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन है तो ये कड़वा सच ही। क्योंकि अभी जब चुनाव के माहौल में पूरा रंग गया है पूरा गांव-गांव, ऐसे में जिन लोग के घर में प्रवासी मजदूरों का डेड बॉडी आया है, जिनके नौजवान युवा 24 साल से लेके 30 साल तक के बीच के युवा गोवा, गुजरात, दिल्ली जैसी जगहों पे काम करने गए और लोग जिंदा नहीं लौटे। कितनी की बहनें, कितनी की माएं बर्तन धो रही हैं बड़े-बड़े शहरों में। इन सब चीजों को लेकर के कितना काम हुआ है, मेरी बात सुनने वाले लोग समझ सकते हैं। और ऐसे में इन सब दर्द को महिलाएं थोड़ा अधिक समझ पाती हैं, क्योंकि महिलाओं के भीतर एक अलग ममता और एक संवेदनशीलता होती है, जो अनफॉर्चुनेटली पुरुषों में कम होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होती है, लेकिन पुरुषों में कम होती है। और यही कारण है कि ये जो मुद्दे हम गिना रहे हैं उस पर काम नहीं हो पाता है। तो सोचिएगा सारे वोटर्स, हम बहुत ही निराश हैं, क्योंकि जब से टिकट डिक्लेयर हुआ हम बहुत निराश हैं। कांग्रेस पार्टी की बहुत अलग-अलग कार्यक्रम चलते हैं और भी पार्टियों के चलते हैं, लेकिन जब वो लोग किसी महिला को सक्षम नहीं मान रहे हैं और उसको सिखाने के लिए पार्टी में बैठे लोगों को सिखाया हुआ पका हुआ व्यक्ति चाहिए, सिखाने के लिए वो लोग अपना टाइम नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी पीछे हैं, मतलब कि करने की जगह पे वैसे लीडर्स जिन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को तैयार करना चाहते हैं। महिलाओं को तैयार करने का मतलब है कि आप महिलाओं को जगह दीजिए, महिला उस जगह पे जाएगी, नहीं जानेगी तो आप उसका बैकबोन बनिएगा। तो जिन लोग बैकबोन नहीं बने, उनसे बहुत एकदम निवेदन है मेरा कि अब से ये दिखावा बंद रखिएगा, क्योंकि एक असलियत हम लोग को पता चल चुकी है कि आप लोगों को नहीं देना है महिलाओं को वो पावर जो महिलाएं डिजर्व भी करती हैं। तो यहाँ पे हम बस इस शुभकामना के साथ अंत कर रहे हैं कि दीदी ने जिस जोखिम की तरफ कदम बढ़ाया है, जहाँ जाने से ही महिलाओं का सब कुछ का पोस्टमार्टम हो जाता है, जी। उसकी छवि पूरी तरह से उलट-पुलट धज्जियां उड़ जाती है, वैसे काम को दीदी शुरुआत की है। और हम बहुत प्रेरणा पाते हैं, इसी के लिए दीदी को रिक्वेस्ट किए कि हमारे साथ बात कीजिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हमको भी अच्छा लग रहा है कि दीदी खड़ी हुई। हम लगातार बहुतों को बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी दीदी है जो विदेश में काम करके आई हैं, आने के बाद में जिला परिषद बनी है और बहुत ही हम्बल हैं, रूटेड हैं और बहुत ही धैर्य के साथ बात सुनती हैं, जो कि जो बड़े स्थान पे होता है या जो लीडर है उसका में ये गुण होना चाहिए। मैंने दीदी को पर्सनली भी बहुत बार बोला है कि हम जानते हैं कि इस गुण को पार्टी के भीतर के लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके भीतर ही वो संवेदनशीलता नहीं है और वो दृष्टिकोण नहीं है कि वो इन सब चीजों को जान पाए। तो हम बहुत इनरिच हुए हैं और दीदी का ये कदम आने वाले समय पे बहुत महिलाओं का और युवाओं को बहुत ही मतलब कि रास्ता दिखाने का काम करेगा कि किस तरह से अगर लोग मतलब कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, पैर काट ही दे रहे हैं, आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, जबकि आप हैं, लेकिन वो पावर जो एक है उसकी वजह से मतलब कि आपको गिरा रहे हैं, फिर भी काम किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इतना समय हम लोग साथ में बिताए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वोट करिएगा और दिखाइएगा कि आप लोग भी बिकने वाले नहीं हैं।
या तो फिर आप लोग भी केवल 10 गाड़ियों में चलने वाले लोगों को लीडर नहीं मानते हैं, कुछ अच्छे लोगों को भी लीडर मानते हैं। अगर ये दिखाना चाहते हैं आप लोग, आपके भीतर भी वो जज्बा है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग जाएं राजनीति में, वैसे लोग नहीं कि जो पैसे से सारा कुछ मैनेज करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि अच्छे लोगों की तरफ भी अच्छे खासे वोट आएंगे और ये इस वोट पर वो दिखेगा कि अच्छे लोग भी जिंदा हैं, उनकी आत्मा नहीं मर गई है कि मतलब किसी को भी वोट दे रहे हैं। तो इंतजार रहेगा, उसके बाद विश्लेषण में हम आप लोग को बताएंगे कि जनता का मूड क्या होता है और समाज का दर्पण क्या है, क्योंकि ये चुनाव के आंकड़े बताएंगे कि जनता के भीतर भी क्या देख सकने की क्षमता अपनी है, क्योंकि ये ना केवल एक लीडर के लिए बल्कि जनता की भी परीक्षा है कि जनता खुद भी मतलब कि किस तरह के लीडर को चाहती है और वो अपना भविष्य किस तरफ देखती है। तो ये आप सबकी भी परीक्षा है, आप लोग भी देखिए और उसके बाद फिर हम लोग 23 तारीख के बाद दोबारा मिलते हैं और फिर बताते हैं कि पब्लिक का, सिमडेगा की जनता का क्या मतलब कि किस तरफ झुकाव है। वो अच्छाई की तरफ ढलना चाह रहे हैं कि उसी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं जहां पर से जा करके उनके माँ बाप भी गुजरे, उनका समय नहीं बदला, हमारा समय भी नहीं बदला है उतना, और हमारे आने वाले पीढ़ी का कितना समय बदल पाने के लिए आप लोग तैयार हुए हैं, ये आपके हाथ में है। तो बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। हम्म। श्रीकांत श्रीनिवास। हाँ यार, अब तो